हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय अनदर ब्लॉग। तो चलिए देखते हैं कि घर का क्या माहौल होने वाला है। गाइस, आज मैं बैठा हूँ पालवी हेल्थ केयर में और वो भी डॉक्टर राहुल खोट के सामने। तो आज डॉक्टर साहब बताएंगे ACL, MCL, PCL और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के बारे में और मेनिस्कस के बारे में भी डॉक्टर बताएंगे कि यह क्या होता है और इसका ऑपरेशन कैसे होता है। और लास्ट में यह भी बताएंगे कि क्या पार्शियल ACL प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो गाइस, आज मैं डॉक्टर राहुल कोट सर से मिला हूँ जिन्होंने मेरा ACL सर्जरी किया है। तो सर बताएंगे कि ACL सर्जरी कैसे होती है, ACL, MCL और PCL भी बताएंगे और थोड़ा सा कोलेटरल लेटरल लिगामेंट के बारे में भी बताएंगे। सर गो अहेड सर। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल कोट। मैंने मिस्टर अजय तिवारी का सर्जरी अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज पहले किया है। उनको ACL इंजरी हुआ था अलॉन्ग विद मेडियल मेनिस्कस टेयर एंड ऑल्सो उनको एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी भी था। आई गेस वो 1 महीना पहले गिरे थे और उसके बाद उनको नी पेन था। काफी दिनों तक उन्होंने संभाला और पेन असह्य हो गया तो वो मेरे पास आए। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ACL के बारे में देना चाहूंगा। ACL हमारे घुटने का सबसे अहम लिगामेंट रहता है जो अपने घुटने को आगे पीछे, यानी जो मांडी की हड्डी है और जो पैर की हड्डी है उसको आगे पीछे नहीं होने देता। अपना घुटना जो है वो एक हिंज जॉइंट है। जैसे दरवाजा एक ही तरफ खुलता है तो वैसे ही अपना घुटना भी खाली एक ही डायरेक्शन में मुड़ता है, वो कभी साइडवेज मुड़ता नहीं है। वो सब मेंटेन होता है लिगामेंट्स के द्वारा। सो हमारे घुटने में 4 लिगामेंट्स है कुदरती तौर से। एक का नाम है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो अपने पैर के हड्डी को आगे ट्रांसलेट होने से रोकता है। एक लिगामेंट है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो पीछे की तरफ ट्रांसलेट होने से रोकता है। एक मीडियल कोलेटरल और लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है जो पैर को साइडवेज मूवमेंट से घुटने को साइडवेज मूवमेंट से रोकता है। तो ये सब पॉसिबल है जब एक इंटैक्ट लिगामेंट रहता है। जब ACL टूट जाता है तो एक अबनॉर्मल मूवमेंट हमारे घुटने में डेवलप होता है जिसके कारण हमारा घुटने का फंक्शन डिटीरियोरेट यानी कमजोर हो जाता है। उसके वजह से हमारा सबसे अहम थाई का मसल जो रहता है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं वो वीकर होना चालू होता है और पेशेंट को इंस्टेबिलिटी यानी थोड़ा सा भी कुछ गलत पैर पड़ गया या भागने की कोशिश की या सीढ़ी उतरने की कोशिश की तो उनको ऐसे लगेगा जैसे घुटना मोच खा रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लेंट या सबसे कॉमन कंप्लेंट रहता है। दूसरा कंप्लेंट ये रहता है पेन ऑन एंड ऑफ रहेगा, पेन कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। ACL सर्जरी करना घुटने के सेहत के लिए अच्छा रहता है। अगर आपको अपना घुटना लंबे समय तक टिकाना है, लंबे समय तक उसको अच्छा रखना है तो ACL रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। जैसे अगर सर किसी को पार्शियल ACL प्रॉब्लम होती है तो क्या उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी होता है कि फिजियोथेरेपी इनफ होता है सर? पार्शियल ACL का मतलब है कि आधा लिगामेंट टूट गया है। ACL के 3 बंडल्स रहते हैं, उसमें से एक बंडल जो सबसे अहम बंडल है एंटेरोमेडियल बंडल, अगर वो टूट गया है तो कंपलसरी है कि ACL करना। आप घुटने का यूज कर सकते हो पर कभी ना कभी आगे जाके ये कंप्लीट ACL हो ही जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सर्जरी कब करवाते हो, पार्शियल में करवाते हो क्या कंप्लीट होने के बाद करवाते हो। पेशेंट के सिम्टम्स पे भी निर्भर रहता है। पेशेंट अगर पेन है, पेशेंट हमेशा ये बोलता है कि मुझे पैर में मोच आ रही है, पैर में लचक आ रही है, तो उसको ACL सर्जरी करवाना जरूरी है। हाँ, पेशेंट को पेन नहीं है, पेशेंट फिजियोथेरेपी रेगुलरली कर रहा है, पेशेंट का मसल स्ट्रांग हो रहा है तो ACL सर्जरी करवाना जरूरी नहीं है। पर आगे जाके माइंड यू आगे जाके ये पार्शियल कभी भी कंप्लीट में कन्वर्ट हो सकता है। तो सर आप मतलब किस क्लिनिक में मतलब कि आप ट्रीटमेंट करते हैं पर्सनली, किस हॉस्पिटल विजिट करते हैं? मैं मुंबई में 5 जगह पे जाता हूँ। एक SL रहेजा हॉस्पिटल है जो माहिम बेस्ड है,
एक गुरु नानक हॉस्पिटल है जो बांद्रा बेस्ड है, मेरा खुद का क्लिनिक है पालवी हेल्थ केयर जो बांद्रा ईस्ट बेस्ड है, मैं अंधेरी क्रिटिकल ईस्ट, अंधेरी क्रिटिकल वेस्ट, अंधेरी क्रिटिकल कुर्ला और काफी सारे बाकी हॉस्पिटल्स में भी करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।